नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रील बनाने के लिए नहर में स्टंट करने के दौरान पानी में डूबकर 17 वर्षीय युवक की मौत। मधुबनी के सौराठ की घटना। जयनगर में देवधा थाना पुलिस ने उत्तराही कमला शाखा नहर के पास रंगे हाथ मोबाइल चोर को किया गिरफ्तार। खुटौना में ललमनिया थाना पुलिस ने संध्या गश्ती के दौरान 72 लीटर शराब के साथ एक बाइक सवार तस्कर को किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सदस्यता महापर्व कार्यक्रम में शामिल होने मधुबनी पहुंचे राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा। अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से मधुबनी जिला के सभी थानों में एक साथ चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। 94 वाहन से 1,83,000 जुर्माना राशि की गई वसूल। हरला की 48वीं वाहिनी एसएसपी जवानों ने प्रतिबंधित दवा के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। एक मोटरसाइकिल जब्त। मधुबनी विधायक समीर कुमार महासेठ ने नगर निगम क्षेत्र के जर्जर पड़े सड़क व नाला निर्माण व मरम्मती कार्य को लेकर नगर आयुक्त को लिखा पत्र। लदनिया के मिल्टन एस मैरियट ने यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा में प्रथम प्रयास की सफलता हासिल। मधुबनी शहर के कोतवाली चौक से एटीएम मशीन से कैश चोरी के बाद मधुबनी पुलिस पर उठ रहे कई सवाल। जयनगर के दुल्लीपट्टी गांव में पोथी लोकार्पण समारोह का हुआ आयोजन। मैथिली में लिखी पुस्तक धनंजय स्मृति का हुआ लोकार्पण। जयनगर के राकेश मैथमेटिक्स क्लासेस के द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा का हुआ आयोजन। और रेका थाना के इजरा पंचायत के घाट टोल इजरा में न्यायालय के आदेश पर आपसी सहमति से हुआ दखल दिहानी। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक 17 वर्षीय युवक की मौत पानी में डूबने से हो गई। हालांकि यह मामला काफी पेचीदा नजर आ रहा है। गौरतलब हो कि मधुबनी जिला के सौराठ में यह घटना हुई है, जिसमें महाराजगंज निवासी एक 17 वर्षीय किशोर धीरज कुमार पंजियार की मौत हो गई। इस घटना में बताया जा रहा है कि धीरज नहर में स्टंट करने के दौरान रील वीडियो बनाने के लिए कूदा था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि दूसरी तरफ मृतक के परिजनों का आरोप है कि उसके दोस्तों ने साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी है। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। मधुबनी में एक युवक की मौत हो गई। घटना रेका थाना क्षेत्र के सौराठ गांव की है। मृतक नगर थाना क्षेत्र के महाराजगंज निवासी जगदीश पंजियार का 17 वर्षीय पुत्र धीरज पंजियार है। गौरतलब हो कि दोपहर 1 बजे युवक रेका थाना क्षेत्र के सौराठ गांव में दोस्तों के साथ गया था और वहीं पर रील बनाने के लिए एक नहर में स्टंट कर रहा था। उसी दौरान गंभीर रूप से चोटिल हो गया, जिसके बाद उसके दोस्तों ने उसे सदर हॉस्पिटल लाया, जहां से फिर उसे स्थानीय एक निजी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर पहुंचे परिजनों ने शव को घर पर लेकर आए, जहां परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसके दोस्तों ने ही उसकी हत्या कर दी है। मृतक के घर पर रेका थाना और मधुबनी नगर थाना की पुलिस पहुंची। रोते बिलखते परिजनों को समझा बुझाकर शांत करवाया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं इस घटना से जहां मृतक के मोहल्ले में शोक और मातम फैला है, वहीं सौराठ गांव में युवक के द्वारा स्टंट किए जाने की चर्चा हो रही है। गौरतलब है कि स्टंट में युवक नहर में कूदा ऐसा बताया जा रहा है और गंभीर रूप से चोटिल हो मौत के मुंह में समा गया। मधुबनी जिले में यह कोई पहली घटना नहीं है जब रील बनाने के लिए स्टंट करते हुए युवक की जान चली गई। बीते 23 सितंबर को हरलाखी थाना क्षेत्र के गांव में भी 3 दोस्तों के द्वारा पिस्टल में गोली मारकर रील बनाई जा रही थी। उसी दौरान दोस्तों के हाथ से गोली चलने से एक की जान चली गई थी और इस प्रकार की घटना अब आम होती जा रही है। इसके लिए समाज के प्रबुद्ध लोगों को आगे जाकर युवकों में जागरूकता फैलाना होगा, तभी रील बनाने से लोग और अभी के युवक तौबा करेंगे और उनकी जान बचेगी।
वहीं इस घटना में करीब 17 वर्षीय युवक दोस्तों के साथ डैम में नहाने के लिए गया था, जिसमें पानी में डूब गया और डूब जाने उसकी मौके पर मौत हो गई। परिवार का कहना है कि पानी में डूबने से मौत नहीं हुई है, उसे साजिश के तहत मारा गया है, जिसमें आरोपित लड़का जो बताया जा रहा है उसके घर के सामने का है। मरने वाले लड़के का नाम धीरज कुमार है, जो महाराजगंज का है। फोन के लिए फोन उठल गए तो हमरा सीधे की कहल कि धीरज हॉस्पिटल में है, तो हम कहली हॉस्पिटल में कथी करिए, सीधे ओकरा कहली तो हॉस्पिटल में ऐसे बेहोश पड़ल है, जब हॉस्पिटल में आओ तो हम कहली कौन हॉस्पिटल पे मेडिकल मेडिकल अथी कंडोल नगर। क्या बजे फोन केलक? क्या बजे? हम ही 2 बजे कहली एकरा मोबाइल पर, हम ही कहलिए, सब कोई नहीं कहलक। ठीक है कुछ भी है उठैलक के फोन के उठल के कौन? रोशन करके हम रोशन बोले छी। अच्छा, रोशन कहाँ के रहे वाला? महाराजगंज के बगले में। केकर बेटा है? लक्ष्मी शाह के, एगो प्रमोद शाह के बेटा है, प्रमोद महतो के है। तब से हो गए रबी है आपको यहाँ पे, हम से कहलिए तब हम हॉस्पिटल हम सब गेली तो देखी कि हमारे बेटा मरल पड़ल सब, वहाँ पर डॉक्टरों कहे कि इलाज मतलब किसको करे, हम मरा हुआ है तो हम किसको करे। दोस्तों सबके पूछली सबके रबिया की कहल कोई ठीक है कथी में लगल टेम्पू में लगा, टेम्पू में फुटता है ना, हम ओकरा के लेना फुटता है नहीं फुटते जे बात है। चाची यहाँ हॉस्पिटल के लिए तो के सब रहे एक दोस्त हॉस्पिटल में पास में, के सब नाम पहचान लिया है? नहीं ना। मेरा नाम जगीश परिजार हुआ जी, मेरा बेटा का नाम धीरज परिजार हो गया। हाँ। इसको मर्डर किया गया है। अच्छा, समझे ना? हाँ। इसका 7 दोस्त स्कूल से ले गया। हाँ। समझे ना? कहता कि पानी में डूब गया, उसका कहना में पानी में डूब गया, लेकिन हुआ है पानी भी डूब गया। समझे ना? पानी में डूबने का मतलब हो गया कि इसका माथे में चोट का निशान है, माथे में चोट का निशान है। ठीक है, माथे में चोट का भी निशान है। समझे ना? ये लड़का इसको फोन किया, कहता फिर कहता है सेल्फी लेगा, सेल्फी लगा तो मोबाइल डिक्की में रखे, सेल्फी लगा नहीं है साथ में लगा ना, सब लगा फोटो खींचेगा नहाने के लिए, तो आज के जमाना है कि फोटो साथ में। चुपो 1 मिनट। इसके बाद बोला घर पर एक्सीडेंट हो गया, फोन किया तो बोला कि लड़का को एक्सीडेंट करेगा। हम लोग को अपराधी को सजा मिले, फांसी की सजा होना चाहिए। हम खुद से वहाँ एक बात बताइए, दोस्त को होता है सबसे पहले गार्जियन को बताएगा ना फोन करके, वो लोग किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। हम कॉल किए कि मेरा भाई कहाँ है, बोल रहा है कि हॉस्पिटल में है, दीदी जल्दी आइए। धीरज का फोन ये रहा, लोग पता है ना, तो उन लोग को बता सकता है ना कि नहीं बता सकता है। अपने दोस्त में सबको लोग पता रहता है कि नहीं रहता है, बिल्कुल रहता है, लेकिन ये किसी को नहीं बोलता। सब बोलता है कि पानी में, परिवार में किसी को कोई नहीं बताया। अभी बोल रहा है कि पानी में डूब के मरा है। मेरा भाई पानी में डूब के नहीं मरा, पानी में डूब के मरा, माथा नहीं फूटता पीछे का, ये नहीं फूटता, ये लाल नहीं होता। मेरे भाई को साजिश से 6 लगा मारा है। रोशन है, पीयूष है, रब्बी है, रितेश है, मोबाइल नंबर भी हम दे सकते हैं। मतलब पूरा आशंका है कि वही लोग जो है वही फोन ही नहीं रिसीव कर रहा है ना, फोन स्विच ऑफ करके रखा हुआ है सब। कहेगा वो भी खाना ले जाए, अभी खाना उसको खाना में लगे, उसको कहिए सब लड़का का एड्रेस देगा, घर से किसी ने हो गया कार्रवाई पीयूष को रहा है। हम सब दिन कहेंगे पीछे से मारा है, उसको बुलाकर पीयूष को बुलाकर निकाले, ध्यान लेना तब ना इसको निकालेगा। जब बगल में घर है तो उसको तो निकालना चाहिए। बगल में लड़का घर में है, हम लोग खुद देखें लड़का जरूर कहते हैं, हम लोग कहते हैं निकालता तो कब निकालेगा? आज 4-6-7 बज गए तो कब निकालेगा ये लड़का? प्रशासन जाकर हम लोग नहीं निकाल सकते, प्रशासन तो निकाल सकता है ना। प्रशासन को बोला निकालने के लिए, प्रमोद को बोला अपना लड़का को निकालेगा, क्या घर में घुसा हुआ है। आज उसको घर में हुआ, कल दूसरा के घर में नहीं होगा, कल और इस लड़का का बहस होगा जाएगा ना, तो दूसरा बच्चा को भी मारेगा, ले जाएगा, मार देगा, फेंक देगा, तो हो जाएगा। गलती किया हुआ है तो नहीं निकाला है। वीडियो पहले बना लिया हुआ है, पहले बना लिया है, बच्चा का वीडियो से नहाने
पानी निकलता कि नहीं निकलता? निकलता। पेट में पैसा, पेट भी नहीं खुला हुआ है। कैसे पाले? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। देखिए गर्दन में पूरा है, पूरा दिखा देली। मारा है तो पियो कहते एक जग, दू जग, ये पूरा देने फुटकर ये मर्डर पूरी मर्डर किया गया है। लग रहा है पूरा मर्डर है, पूरा मर्डर किया है। तो क्या लग रहा है इसमें प्रशासन भी मिली हुई है? हमको तो वही लग रहा है। किस पे आपको शक है? हम किए हैं उस सबका नाम क्या क्या है? रवि कुमार है, रोशन है और दूसरी का नाम नहीं मालूम है। फोटो मेरे पास। ये सब उसके साथ गया था, सब बच गया और ये लड़का मारा जाता है। छोटू चाय दुकान में बुला करके ले गया। लाइए बुला के उसको। छोटू चाय दुकान का है मधुबनी, वहाँ पर बुला के ले गया। जो वारदात हुआ है ना उसका एकदम क्लियर करके जो पीड़ित पक्ष है उन लोग को चित बुझा देना चाहिए। उन लोग को, हम लोग तो देश बाहर का आदमी है ना, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है प्रशासन से, जो वारदात हुआ है किसी को पक्षपात नहीं करके एकदम जो जुनून है चित बुझाकर और थोड़ा पीड़ित पक्ष को परेशान करके उसको स्टेप लिया जाए। मर्डर तो मर्डर है। वही मर्डर है। पहले नहीं होता है, नहा के आए ऊपर डूबल आदमी कपार फुटल वही ना, नहा के आए होता है। भाई मैं अकेले था, वो चार बंदे भाई था। है ना, हम लोग को नाश कर दिया नहा। हम उसका पापा है, धीरज के पापा हैं। हमरा लोग यही नहाए के प्रशासन मुक्त दर्शक बनी हुई है। प्रशासन बैठे थे इसलिए वहाँ पर इस बात को पकड़ी, 11 को पकड़िए। प्रशासन क्या कह रही है? खाली मीडिया वाला के आप लोग के 2 घंटा से जो कर रहे हैं तो कहाँ कुछ काम हो रहा है? खाली बोलिए करिए। ये एक पागल बनी हुई है, माँ इसका पागल बनी हुई है। कब से बोल रहे हैं तो ना प्रशासन पुलिस करवा रहे हैं। जब ये मर्डर साजिश हो जाता है, जब ये मर्डर साजिश होता है क्या होता है प्रशासन को? उसको गिरफ्तार में लेना पड़ेगा, तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। उसको पकड़ करके पोस्टमार्टम होगा, क्लियर है। हम लोग बोलेगा नहीं मर्डर, हम लोग कर देंगे। हम लोग सब बोल रहे हैं नाम सब चीजें कैसे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। प्रशासन कुछ नहीं बोल रहा है, सोचा बोलता है पोस्टमार्टम कीजिए। क्या बोल रहा है कि देखिए इस पानी का वीडियो है, पानी में डूब जाएगा। देखिए वीडियो, देखिए वीडियो आप लोग, प्रशासन लगाए वीडियो, नहीं करेगी ना, तो बात है। प्रशासन वीडियो है। पीछे चोट लगेगा, यहाँ चोट लगेगा, यहाँ पर चोट लगेगा। देखिए ना, देखिए मर्डर हुआ आदमी बच्चा को देखिए जाकर। हम लोग तो नहीं बोल रहे हैं ना, जहाँ पर चोट लगा है बच्चा प्रशासन सामने में है ना, बच्चा नहीं रहे, बच्चा तो सामने में है ना। अभी तो चला गया नहीं है, सामने में बच्चा है ना प्रशासन। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर में बीते शनिवार को गश्ती के दौरान देवधा थाना की पुलिस ने उसराही चौक के समीप से एक मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए चोर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया। देवधा थाना पुलिस ने शनिवार की रात थाना क्षेत्र के उसराही कमला शाखा नहर के पास छापेमारी अभियान चलाकर एक मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष प्रीति भारती ने बताया कि वरीय अधिकारियों के आदेश पर पर्व त्योहार के मद्देनजर थाना एसआई गणेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल के सहयोग से नेपाली रेलवे गुमटी कमला शाखा नहर के पास सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में एक युवक नहर के रास्ते आ रहा था। पुलिस ने रोककर तलाशी लेने के क्रम में उसके पास से 7 मोबाइल फोन को बरामद किया। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार युवक लदनिया थाना क्षेत्र के पथलगाढ़ा गांव निवासी कृष्णा कुमार पासवान है। कागजी कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बीते शनिवार को ललमनिया थाना की पुलिस ने संध्या गश्ती के दौरान 240 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया। ललमनिया थाना पुलिस ने शनिवार की संध्या गश्ती के दौरान एक बाइक पर लदे 240 बोतल शराब के साथ एक धंधेबाज को पकड़ा। थानाध्यक्ष विपिन कुमार यादव के अनुसार गश्ती दल ने एक संदिग्ध बाइक सवार को रोक उसकी तलाशी ली, जहां बंद बोरी में शराब बरामद हुआ। पुलिस ने सर्वप्रथम धंधेबाज को गिरफ्तार कर जब्त शराब को बाइक के साथ थाने ले आई। पुलिस ने शराबबंदी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार धंधेबाज को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार धंधेबाज की पहचान रुद्रपुर थाना क्षेत्र के अलपुरा संजय पासवान के रूप में बताई है।
डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के द्वारा सदस्यता महापर्व का आयोजन किया जा रहा है। इस सदस्यता महापर्व के दौरान राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा मधुबनी पहुंचे, जहां उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सदस्यता महापर्व कार्यक्रम में शामिल होने मधुबनी पहुंचे। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए को बिहार की जनता भारी मतों से विजय बनाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत का सपना बिहार के विकसित राज्य बने बिना पूरा नहीं हो सकता। एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में बिहार हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। हमारी हो रही है, पार्टी के साथियों के साथ से मुलाकात हो रही है, कार्यक्रम हो रहा है, विचार विमर्श हो रहा है और एनडीए के नेता साथी जिला के हैं उनसे भी हमारी मुलाकात हो रही है, उनसे भी बात हो रही है। सभी जिलों में इसी रूप में हम जाए। हम आपके बीच भी आए हैं, आग्रह करने के लिए आए हैं। अगले साल 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लोकसभा का चुनाव हुआ कुछ दिन पहले। लोकसभा चुनाव में आप सब लोगों ने फिर से हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा व्यक्त किया और अपने यहां से एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को जिताकर दिल्ली भेज दिया। सरकार दिल्ली में फिर से बन गई एनडीए की। तो जिस तरह से आपने दिल्ली में एनडीए की सरकार बनवाई है अभी लोकसभा चुनाव में, उसी तरह से अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में आप फिर से एक बार मदद करके एनडीए की सरकार बिहार में बनवा दीजिए। हम इस बात के लिए आग्रह करने के लिए आए और ऐसा करना जरूरी है, इसलिए हम आग्रह करने आए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी पिपरौन कैंप के जवानों ने प्रतिबंधित दवा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गौरतलब हो कि एसएसबी जवान गश्त कर रहे थे, जिस दौरान तस्कर को प्रतिबंधित दवाओं के साथ पकड़ा गया। उसके पास से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पिपरौन कैंप के एसएसबी जवानों ने प्रतिबंधित नशीली दवा के साथ नेपाली नंबर बाइक सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई के लिए हरलाखी थाने की पुलिस को सुपुर्द कर दिया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान नेपाल के धनुषा जिला अंतर्गत नकतझर गांव निवासी उमेश महतो के रूप में बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिपरौन कैंप के एसएसबी जवानों के द्वारा गश्ती की जा रही थी। इसी क्रम में भारत से प्रतिबंधित नशीली दवा के साथ नेपाल जा रहे तस्कर को एसएसबी ने धर दबोचा। इस संबंध में हरलाखी थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी ने बताया कि एसएसबी के प्रतिवेदन पर प्राथमिक दर्ज कर गिरफ्तार तस्कर को जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। The certificate assures purity, offers lifetime product maintenance, and ensures exchange and buyback terms. ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। अमित जी, क्या गोल्ड रेट हर दुकान में अलग होता है? हाँ बिल्कुल, कई लोगों को नहीं पता। चलिए स्पष्ट कर देते हैं। सोना खरीदते वक्त
ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। कल्याण ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। रविवार को मधुबनी थाना पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। मधुबनी पुलिस ने जिला भर के विभिन्न थानों में एक साथ अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से सघन वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान 94 वाहन से कुल 1,83,000 रुपए बतौर वाहन जुर्माना राशि वसूल की गई। रविवार को मधुबनी पुलिस द्वारा जिला के सभी थानों में एक साथ अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से वाहन चेकिंग की गई। मधुबनी पुलिस द्वारा शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 450 लीटर देशी शराब एवं एक कार को भैरव स्थान थाना क्षेत्र से जब्त किया गया।
197 लीटर देसी विदेशी शराब के साथ एक शराब कारोबारी को मधवापुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। 162 लीटर देसी शराब व एक मोटरसाइकिल के साथ एक शराब कारोबारी को ललमनिया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गौरतलब हो कि मधुबनी पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान पिछले 24 घंटे में जिले में कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें शराब के कांड में 3, एनडीपीएस एक्ट के कांड में 1, वारंट में 8 व अन्य कांड में 6 लोग गिरफ्तार किए गए। कुल मिलाकर 766 लीटर देसी विदेशी शराब बरामद की गई। दिन भर की कार्रवाई के दौरान 8 वारंट का निष्पादन किया गया। वहीं वाहन चेकिंग में 94 वाहन से 1,83,000 रुपए बतौर वाहन जुर्माना की राशि वसूल की गई। इसके अलावा 3 मोटरसाइकिल, 1 कार, 35 पीस नशे का सिरप और 7 मोबाइल फोन बरामद किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के कई सड़क व नाला की स्थिति काफी दयनीय और जर्जर बनी हुई है। कहने के लिए ये सड़कें तो छोटी है, नाला तो छोटा है, लेकिन इसके कारण आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं इसको लेकर मधुबनी विधायक समीर कुमार महासेठ ने इन सभी नाला व सड़क के मरम्मती को लेकर मधुबनी नगर आयुक्त को पत्राचार किया है। मधुबनी नगर निगम के अंतर्गत कई सड़क और नाला जर्जर हालत में है। जैसे सोनी एजेंसी के सामने सड़क के दोनों तरफ नाले को कवर करना है, सीपीआई ऑफिस के सामने नाला का ढक्कन बनाना है, गणेश मंदिर के सामने नाला ठीक करना है, ओम मेडिकल के सामने का ढक्कन व नाला को ऊंचा करना है, डाबर दुकान के सामने नाला में ढक्कन बनाना है, बाटा चौक पर सड़क को लेवल करना है, मिलन चौक पर राजकुमार शाह के घर के सामने पुलिया का लेवल करना है, थाना चौक के नजदीक पार्क के पीछे पाया स्वीट्स के कारखाना तक रोड लेवल कर पेवर्स ब्लॉक बनाना है, चांदनी पंजियार के घर के पास नाला ठीक कर ढक्कन लगाना है। वार्ड नंबर 28 के बेबी एम्पोरियम घर के सामने सड़क मरम्मती का कार्य है। वार्ड नंबर 25 में कुमार रेडियो के बगल में जर्जर पुल का पुनर्निर्माण करना है। वार्ड नंबर 23 के राधे महासेठ के घर से मनोज राउत के घर तक सड़क मरम्मती का कार्य करना है। वहीं वार्ड नंबर 25 में पुकार सैलून के पास से शनि मंदिर के गेट तक नाला व सड़क निर्माण का कार्य करना है। इन सभी कार्य को लेकर मधुबनी नगर निगम के सभी सड़क व जर्जर हालत में पड़े नाले की मरम्मती कार्य को लेकर मधुबनी विधायक सह बिहार विधानसभा सदस्य समीर कुमार महासेठ ने मधुबनी के नगर आयुक्त को पत्राचार किया है। उन्होंने बताया है कि अपने स्तर से इसकी जांच कर इसकी प्राक्कलन शीघ्र तैयार कर काम करवाया जाए। स्थानीय नागरिक को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। लदनिया निवासी मिल्टन एस मैरियट ने यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा में पहली बार के प्रयास में सफलता हासिल की है। उनकी सफलता से उनके परिवार समेत पूरे गांव के लोगों में खुशी की लहर है। मिल्टन एस मैरियट ने यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा में प्रथम प्रयास में इतिहास विषय में बाजी मारा है। मिल्टन के रिजल्ट से स्थानीय लोगों में खुशी व्याप्त है। मिल्टन एस मैरियट लदनिया प्रखंड मुख्यालय बाजार निवासी है। ये गिधवास पंचायत स्थित मोहनपुर गांव का मूल निवासी है। इनकी माता का नाम अरुणा देवी व पिता का नाम विक्रम शर्मा है। मिल्टन का कहना है कि इससे पूर्व वह हिंदी साहित्य में यूजीसी नेट की परीक्षा पास कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हिंदी, केमिस्ट्री व हिस्ट्री विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा पास कर चुके हैं। आईएएस अफसर बनना उनका लक्ष्य है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह दिल्ली में रहकर यूपीएससी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। कुलराज शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुलराज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी
हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी शहर के मुख्य चौराहा, मुख्य चौक कोतवाली चौक स्थित ICICI बैंक ATM से ATM मशीन को गैस कटर से काटकर लाखों रुपए चोर के द्वारा उड़ा लेने के बाद अब मधुबनी पुलिस पर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। स्थानीय आम जनता का कहना है कि जिस जगह पर यह घटना हुई है उससे कुछ ही दूरी पर SP का आवास है, बल्कि इतना ही नहीं, न्यायिक दंडाधिकारी से लेकर DM आवास तक उतने ही दूर में है। और इसके बावजूद चोरों के द्वारा इस प्रकार की बड़ी घटना को अंजाम देना मधुबनी पुलिस को एक बहुत बड़ी चुनौती देना है। और यह पहली बार नहीं है जब इस प्रकार की घटना हुई है। मधुबनी पुलिसिया व्यवस्था काफी कमजोर नजर आ रही है। मधुबनी जिला में पुलिसिंग व्यवस्था कमजोर होती दिख रही है, तभी तो ATM को गैस कटर से काटकर लाखों रुपए का अज्ञात चोर आसानी से उड़ा ले गया। सभी चोर गिरोह एम्बुलेंस वाहन से आकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी का एक दिन बीत गया, परंतु चोर गिरोह की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। ATM से चोरी होने के बाद शहर के लोग पुलिस के प्रति कई तरह की बात कह रहे हैं। लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि SP आवास से 200 मीटर की दूरी पर यह ATM स्थापित है। SP के साथ जिला जज, DM आवास व कई अधिकारी का आवास है, और इस प्रकार की घटना हो जाना कहीं न कहीं पुलिस को खुली चुनौती दी जा रही है। लोगों ने कहा कि पुलिस रात्रि गश्ती ईमानदारी पूर्वक करते हैं तो कहीं भी लूट चोरी की घटना नहीं होगी, जबकि शहर के बीच इस प्रकार की घटना घटी है। पुलिस को शहर के मुख्य जगह पर हर समय उपलब्ध रहना चाहिए। अगर पुलिस नहीं रहेगी तो आम जन के साथ कभी भी लूट हत्या जैसी घटना होती रहेगी।
इससे पहले भी 2021 में एक्सिस बैंक बाटा चौक के पास अपराधियों ने बैंक लूटकर एक गार्ड की हत्या कर दी थी। खासकर वह जगह मुख्य भीड़ वाली जगह है, फिर भी अपराधी अपने मंसूबे में कामयाब रहा। इस तरह की घटना होने से लोग डरे हुए हैं। लोग अपराधियों के भय को लेकर अपने घर से निकलना बंद कर दिया है। गौरतलब हो कि शनिवार की 3 बजे सुबह कोतवाली चौक स्थित आईसीआईसीआई बैंक एटीएम में भीषण चोरी की घटना हुई थी। यह एटीएम पुलिस अधीक्षक आवास के महज 200 मीटर की दूरी पर स्थापित है। चोरी की घटना की सूचना अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार को दी गई, जहां एटीएम बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे के जरिए नगर थाना को जांच करने का निर्देश दिया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव के एक निजी स्कूल के प्रांगण में पोथी लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। इस पुस्तक लोकार्पण समारोह के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र झा द्वारा लिखी पुस्तक मैथिली में धनंजय स्मृति का लोकार्पण किया गया। जयनगर के दुल्लीपट्टी गांव के मनीष ट्यूटोरियल कैरियर मेकर स्कूल प्रांगण में रविवार को पोथी लोकार्पण समारोह का आयोजन कर वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र झा द्वारा मैथिली में लिखी पुस्तक धनंजय स्मृति का लोकार्पण किया गया। सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर शिव कुमार निखिलेश की अध्यक्षता व डॉक्टर वीरेंद्र झा के संचालन में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन दुल्लीपट्टी पंचायत मुखिया प्रतिनिधि वीरेंद्र कुमार, भाकपा माले सचिव भूषण सिंह, मुखिया जितेंद्र सिंह, मनोज कुमार साह, धर्मेंद्र मिश्र समेत अन्य लोगों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में स्वर्गीय धनंजय झा के तैलचित्र पर माल्यार्पण किया गया। आयोजित कार्यक्रम में साहित्यकार अधिवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र झा द्वारा मैथिली में लिखी पुस्तक धनंजय स्मृति का लोकार्पण स्वर्गीय धनंजय झा की पुत्रवधू मंजू झा, डॉक्टर रीता झा, शिक्षिका प्रभा झा, विभा झा, रूना कुमारी, शारदानंद झा, वीरेंद्र यादव, मनीष कुमार झा, नारायण यादव, माले सचिव भूषण सिंह, जितेंद्र कुमार सिंह समेत अन्य लोगों के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर वीरेंद्र झा के द्वारा मैथिली में दर्जनों पुस्तक लिखा गया है। उन्होंने पुस्तक के माध्यम से दुल्लीपट्टी जयनगर के अलावा अन्य क्षेत्रों के इतिहास को दर्शाकर नई पीढ़ी के लोगों को यहाँ के इतिहास से अवगत कराने की कोशिश की है। इससे पूर्व मैथिली में काव्य, गीत, संगीत, गजल, हास्य व्यंग कविता की प्रस्तुति कवि आनंद मोहन झा व कमलेश प्रमेंद्र समेत अन्य कवियों द्वारा किया गया। मौके पर साहित्यकार आनंद मोहन झा, कमलेश प्रवेंद्र, प्रोफेसर संजय पासवान, नवेंद्र झा समेत कई लोग मौजूद थे। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के भेलवा टोला स्थित राकेश मैथमेटिक्स क्लासेस के द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में वर्ग 8वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। राकेश मैथमेटिक्स क्लासेस भेलवा टोला जयनगर के द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन किया गया। रविवार को जयनगर के प्राइवेट स्कूल माउंट कार्मल इंग्लिश स्कूल जयनगर में संपादित किया गया, जिसमें कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। छात्रों के द्वारा कदाचार मुक्त माहौल में परीक्षा संपन्न कराई गई। राकेश मैथमेटिक्स क्लासेस के डायरेक्टर राकेश कुमार ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी कोचिंग संस्थान में तैयारी कर रहे वर्ग 8 से 12 तक के बच्चों को अर्धवार्षिक परीक्षा ली गई। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोचिंग कर रहे छात्र बिहार बोर्ड की परीक्षा मैट्रिक में राज्य स्तर और जिला स्तर पर बेहतर प्रदर्शन किया है और आगे भी छात्र बेहतर प्रदर्शन करें, इसके लिए तैयारियां की जा रही है। यहाँ जो एग्जाम हो रही है वो किस स्तर की एग्जाम हो रही है और क्या चीज का एग्जाम हो रही है, थोड़ा इसके बारे में 2 शब्द बताइएगा। ऐसा है पत्रकार महोदय, आप बहुत बेशकीमती समय अपना यहाँ दिए हैं, मुझे बहुत खुशी है। और रह गई बात एग्ज़ाम, यहाँ पे अपने राकेश मैथमेटिक्स क्लासेज के माध्यम से वर्ष में 2 बार अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा होती है। और साप्ताहिक परीक्षा तो आपको नवंबर से लेके फरवरी तक क्लास पे होती रहती है संस्थान पे। और इस समय अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा इस समय माउंट कार्मेल इंग्लिश पब्लिक स्कूल बिटवा टोल बड़ा ब्रांच आप देख सकते हैं, इसी में आयोजित है। और इसमें कक्षा 8वीं से लेकर के 10वीं नहीं बल्कि 12वीं तक की परीक्षा हो रही है, जिसमें मैथ साइंस 8वीं कक्षा 9वीं और 10वीं की हो रही है और 11th 12th की फिजिक्स
की परीक्षा हो रही है, जिसमें पूरी सौहार्दपूर्ण वातावरण में परीक्षा हो रही है। विशेष आप तो यहाँ पे इतने पूरे रूम में घूम चुके हैं, आप इससे सहमत हो चुके होंगे कि पूरे डिसिप्लिन अनुशासन के साथ हमारे तमाम छात्र इस एग्जाम को दे रहे हैं। सर दूसरी क्वेश्चन ये है हमारी कि जब मैं इस स्कूल के प्रांगण में आए तो देखे कि इतनी सारी भीड़ को आप सर कैसे कंडक्ट करते हैं, सर इसको कैसे संभालते हैं, क्या आपके साथ कोई सहयोगी दल है? बिल्कुल, आपका सोचना ये हमारे ख्याल से सही होगा। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता, और आप समझ सकते हैं कि इस कार्य को करने के लिए हम आज से नहीं, जब से 20वीं सदी की 21वीं सदी की जब से शुरुआत हुई, 21वीं सदी अर्थात आप समझ सकते हैं 2001 ईस्वी से इस संस्थान को हमने 2005 में कंडक्ट करना शुरू किया, और 2001 से ही हमने पूरे फोकस कर दिया था कि जो हमने आज तक इस शिक्षा क्षेत्र में जो कमियां महसूस की, जो हमने जूझा जिस परिस्थिति से, उस तमाम परिस्थिति को झेलते हुए हमने सोचा कि इस शिक्षा क्षेत्र में एक लोकल एरिया, देखिए एक ज्योग्राफिकल कंस्ट्रक्शन जयनगर का पत्रकार महोदय आपको मैं बता दूं बहुत ही एक संकीर्ण है। मैं बहुत लंबे स्तर पे भी इस कार्य को फैला सकता हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं करता हूं कि पहले अपना लोकल, अपना पहले घर सुधर जाए, तो जरूर एक घर के लोग ही पूरे विस्तारित रूप में इसको फैला सकते हैं। और रह गई कंडक्ट करने की बात, तो कंडक्ट आपको मैं पहले ही बोल दिया कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता। इसमें हमारे सहयोगी जितने भी हमारे पूर्व छात्र हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे लड़के हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, जैसे सुरेंद्र सर हो गए, कुलदीप भाई जी हो गए, सुधीर क्या नाम है, सुभाष सर जी हो गए, हमारे आफ्ताब हो गए, सकलदीप हो गए, इधर हमारे जो और ढेरों है, अब कितना का नाम ले सकते हैं आप समझ सकते हैं। इन लोगों के बदौलत ही ये कार्य समझिए संपन्न हो रही है, और आज लगभग 10 दिनों से हम समझिए खाना पीना त्याग करके इस एग्जाम को कंडक्ट करने में पूरी तत्परता से सर इसको मैनेजमेंट में पूरी कोई कोर कसर नहीं छोड़ चुके हैं। जैसा हम मानते हैं वैसे आप इस चीज को भली भांति शायद समझते होंगे। मेरा तीसरा क्वेश्चन ये था सर, कि सुने कि आपके आरएमसी कोचिंग जो सर आप उसका संस्थापक है, सह डायरेक्टर है सर, यहाँ से सर बच्चा बिहार के टॉप 10 में भी 2 बार आए हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी आए हैं, तो सर आप अपने बच्चे को कैसे सर अच्छे मार्गदर्शन दे पाते हैं सर, उसके बारे में 2 लाइन बोलिएगा। इसके बारे में 2 लाइन क्या बोले तो लाइन छोटी पड़ जाएगी, 2 लाइन में हमसे नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम कहीं ज्यादा लाइन लेना चाहेंगे। कारण ये है कि कंडक्ट करने की जहाँ तक बात है, तो कहीं ना कहीं इस चीज को हम देखें हैं कि बिहार टॉपर हो, डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो, टॉपरों की तो सूची इसलिए आती है, पहले समझिए पहलवान अच्छा होगा तब भूसकोल हो बैल को पहनकर हम लोग बना देंगे। हम लोग ऐसा पहलवान है, क्योंकि जमीन से जुड़े लोग हैं। पहलवान जानते होंगे पत्रकार महोदय आप, या नहीं पता नहीं, पहलवान जो होती है वो पहले वो पहलवान होता है जो कोई भी रूखे सूखे रोटी भोजन करके एक मुकाम को हासिल करती है। उस वजह से छात्रों को एक अच्छे मंजिल तक पहुंचाने में अगर शिक्षक अगर सबसे पहले अगर एग्रेसिव हो, अगर वो अगर मान लीजिए मोटिवेशन अगर अच्छा से बच्चों को दे, तो हम चाहते हैं कि ये सब कुछ नहीं है, ये सब समझिए कि बहुत ही आम बात है। बिहार टॉपर कोई बड़ी चीज नहीं है। बिहार टॉपर बिहार में कितना है, ये है मान लीजिए एक छोटा सा क्षेत्र, शिक्षा अदृश्य है, अद्भुत है, अकल्पनीय है और विश्वसनीय है। इस चीज को आप कैसे भाप सकते हैं इस चीज से? ये टॉपर एक समझते हैं हम आम बात है, जो मेहनत करेंगे सबको होगा, और हम तो चाहेंगे हर शिक्षक को कि इस चीज से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहिए, और दिन रात एक करके समर्पण का भाव जो होता है शिक्षा के प्रति वो बिल्कुल दिखावे, और ये होनी चाहिए। और अपना मुंह मियां मिट्ठू हम ज्यादा इस टॉपर मामले में नहीं करना चाहते हैं, भली बात ही पूरा इलाका के लोग इस चीज को जानते हैं। सर मुझे एक क्वेश्चन का सर जवाब आपसे और चाहिए कि सर जो आप जो एग्जाम को कंडक्ट करवा रहे हैं सर, उससे बच्चा को क्या फायदा मिल रहा है? बच्चे को ये फायदा हम बताते हैं आपको सबसे पहले कि बच्चे जो बोर्ड एग्जामिनेशन में जाते हैं तो उसको लगता है कि हम सबसे पहले किस परिस्थिति में जाएंगे। उसको एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एक समझिए कि जो आत्मबल होती है उसके अंदर कैसे मजबूती से आत्मबल मजबूत होगी। इसके लिए हम समझते हैं कि ये
एक ऐसा कंस्ट्रक्शन है इस इंस्टीट्यूट, इस विद्यालय का, माउंट फॉर्मल का, इसमें पूरे विधिवत एडमिट कार्ड हो गया, रोल नंबर इशू करना है ना, एक सिटिंग अपना रूम खोजना, सीट खोजना, उसमें उनको मेहनत लगती है। इसमें उसको लगता है कि हम एज ए बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। रह गई तैयारी की बात, तो तैयारी तो हम पूरे वर्ष करते हैं, तो उससे स्टूडेंट को बेनिफिट होती है। रह गई बात इस एग्जाम से, ये बेनिफिट है बच्चों को कि इस एग्जाम देने से उसके अंदर एक जो खौफ होता है, एक जो भय होती है, वो भय उसको सबसे पहले दूर हो जाती है। रह गई सिलेबस की बात, तो वो तो आप समझ सकते हैं, हमारा बनरी है तो हम ही ना चाहेंगे पत्रकार महोदय। चलिए सर, इतनी बातों से सर हम बहुत सहमत है, बहुत खुशी है, और आपके बहुत सारे शुभकामनाएं कि आप अच्छे से अपने कोचिंग को सर आगे बढ़ाते रहें, फूलते रहें, फलते रहें। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। रेका प्रखंड के इजरा पंचायत के घाट टोल में न्यायालय के आदेश पर दखलदेहानी को लेकर नजीर सत्यनारायण प्रसाद, अमला बद्री नारायण झा के साथ रेका पुलिस, मधुबनी पुलिस व मधुबनी पुलिस बल के जवान रेका पहुंचे, जहां आपसी सहमति के बाद समझौता किया गया और वादी के द्वारा दखलदेहानी पर आपसी समझौता किया गया। रेका थाना क्षेत्र के इजरा पंचायत के घाट टोल इजरा में न्यायालय के आदेश पर दखलदेहानी करने आए मधुबनी नजीर सत्यनारायण प्रसाद, अमला बद्री नारायण झा के साथ रेका थाना पुलिस व पुलिस लाइन से आए पुलिस बल के साथ राजस्व अधिकारी अर्चना कुमारी, रेका कर्मचारी अर्चना कुमारी विवादित जमीन पर पहुंचे और उभय पक्षों के बीच न्यायालय के नजीर के अथक प्रयास से आपसी समझौता बन गया और दोनों पक्ष अपना अपना दखल में रहने के लिए तैयार हो गया। हालांकि नजीर द्वारा किए गए प्रयास को ग्रामीणों ने खूब सराहना की। गौरतलब हो कि घाट टोल इजरा गांव निवासी हृदय महतो ने जमीन संबंधी विवाद को लेकर न्यायालय में टाइटल इजरालवाद हृदय महतो बनाम राम प्रकाश महतो एवं अन्य के विरुद्ध दर्ज किया था। सब जज सप्तम के आदेश के आलोक में विवादित भूमि खाली कराकर डिक्रीदार को उस जायदाद पर दखल कब्जा कराने हेतु आदेश पारित किया गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।